The interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूं? आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके स्पीकर सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। नॉट रिलेटेड विद द बजट। ओके सर, आई वोंट से एप्स्टीन। आई विल नॉट अलाउ दैट। आई एम नॉट सेइंग एप्स्टीन। स्पीकर सर, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई सदस्य नहीं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे संभाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352, 5 और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़े। तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। आप सर, अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहें अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें। बजट मैं कर रहा हूं सर, बजट पे आलोचना सर आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा। आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। सर मिस्टर अदानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted to the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर, हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। और मन घड़ंत आरोप लगाते हैं साहब, और ऐसी नफरत हो गई है कि 95 चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी और अगले 3-4 महीनों में सेंचुरी लगाने वाली है हार की। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की। सर, इनको मैं याद कराना चाहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, शायद ये भूल गए जितना मोदी सरकार ने काम किया शायद किसी और ने नहीं किया। 25 करोड़ लोगों को एआई मॉड्यूल्स पे शिक्षित हमारी सरकार इस बजट में हमने प्रावधान किया करने वाली है। समय से पहले उनको तैयार करना चाहती है। एआई इनेबल्ड नेशन हम बनाना चाहते हैं। सर, 2030 तक एआई इनोवेशन हब हमारे यहाँ पे बने, एआई के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट इनोवेशन आए, 8 करोड़ से अधिक प्रोफेशनल्स की जरूरत दुनिया भर में पड़ेगी और उसकी मार्केट कहीं से तैयार होगी तो हमारे भारत के युवा एआई प्रोफेशनल बनके देश और दुनिया को अपनी सेवाएं देंगे। सर, उसके लिए हमने प्रावधान किया बजट में।
सर उद्योग की मैं बात करूं, एमएसएमई की मैं बात जरूर करना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारी जीडीपी में 30% भागीदारी एमएसएमई की है, हमारी एक्सपोर्ट में 40% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। और सर मैं धन्यवादी हूं निर्मला सीतारमण जी का कि 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई ग्रोथ फंड आपने इसके लिए प्रावधान किया है और 2,000 करोड़ रुपया आपने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए दिया है। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा। और अभी हमारे 6.63 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है, अगले कुछ सालों में 7-7.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 27 करोड़ लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलता है सर, और एमएसएमई सेक्टर से लगभग 3-4 करोड़ लोगों को और रोजगार आने वाले समय में मिलेगा। और मैं धन्यवादी हूं पीयूष गोयल जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, 9 देशों से एफटीए एग्रीमेंट रिकॉर्ड समय में भारत ने किए हैं, जिससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिलेगा। सर हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग को बल मिलने वाला, मैं उस पर बाद में बोलूंगा कितना उससे फायदा मिलने वाला है। सर मैं ये कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर बर्लिन में आंसू बहाते हैं, एमएसएमई पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, सही मायने में वो भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। सर इनकी सरकार में एमएसएमई को कितना लोन मिला? 12 लाख करोड़ रुपया। मोदी सरकार में 30 लाख करोड़ रुपया हमने बैंकों से दिलाया। इनके समय लोन लेने में 59 महीने लगते थे, हमारे समय 59 महीने नहीं, 59 मिनट में लोन जारी कर दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने 25% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर से करने की बात कही। राहुल जी आपके समय तो केवल लिप सर्विस दी जाती थी, यहां पे पूरी तरह से सर्विस देने का काम हमारी सरकार करती है। और मैं एक प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। सर 2004 से 14 तक वो तो चले गए सर, वो कभी टिकते नहीं, जब हम बोलते हैं तो सामना नहीं कर पाते सर। तो कौन जवाब देगा? वो तो चले सर गए। सवाल जनता के आपके माध्यम से देश के सामने सर, क्या कांग्रेस का क्या था? सर 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही और चाइना को इंडियन एमएसएमई के विरुद्ध क्या आप लोग सीक्रेट सर्विसेज देते रहे और बदले में राहुल गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते रहे? सर इन लोगों ने जानबूझकर भारतीय बाजार को चाइनीज प्रोडक्ट के लिए खुला छोड़ दिया था। मेरा गंभीर आरोप यह है, क्या इनके समय ट्रेड डेफिसिट 25 गुना ज्यादा बढ़ के $45 बिलियन से ज्यादा नहीं हो गया? भारतीय बाजार को चाइना के लिए किसी ने खुला छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था सर। एमएसएमई को डिमोट करते थे, मोदी जी एमएसएमई को प्रमोट करते हैं सर, इतना फर्क है। सर मैं अगला स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं। इनके समय मात्र 37,000 करोड़ का बजट था, आज 1,04,599 करोड़ का बजट है, जो कई गुना ज्यादा है। सर हमने 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज खोलने का निर्णय लिया है, 3 नए नाइपर खोलने का, 7 नाइपर को और उनकी क्षमता बढ़ाने का, 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट का सर, और 2 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे सर। सर बायोफार्मा शक्ति यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बायोफार्मा को बनाए, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सर हमने उसके लिए किया है। केमिकल सेक्टर हमारे यहाँ पर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर अलग से प्रावधान किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, हर सेक्टर को बल देने का काम, मैन्युफैक्चरिंग को बल देने का काम सर।